प्रॉब्लम क्या है? तो भगवान विष्णु ने अधिक मास को ठोहा मारा। ठोहा समझते हैं आप? में ठोहा होता है ऐसे ऐसे कोणी मारा, कोणी होती ना। तो ये दोनों खड़े थे। कृष्ण ने कहा कि बहुत अच्छी स्तुति हुई, बहुत अच्छा लगा आप दोनों यहाँ पर आए, लेकिन आए क्यों हो ये तो बताओ। तो इन्होंने ऐसे अधिक मास को ठोहा मारा। बोल अब तेरे जो प्रॉब्लम है बता। मैंने तो बोल दिया। तो अधिक मास जो हम लोग पिछले 15 दिन से गा रहे हैं, अधिक मास अपनी कैसेट शुरू कर दिया कि भाई इतने सारे महीने हैं, उनमें मेरा कोई स्थान नहीं है, मेरा कोई अधिष्ठाता देव नहीं है, मेरे में कोई संक्रांति नहीं है, मेरे में कुछ कोई मंगल कार्य नहीं होता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे सब लोगों ने गर्हित कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया, यहाँ तक मुझे लोगों ने मल मास कह दिया। तो मेरा बहुत उपहास, मेरी बहुत दुर्गति हो रही है। प्रभु कृपया करके आप मुझे इस दुर्गति से बचाइए। तब भगवान नारायण कहते हैं इति विज्ञाप्य भूमान, श्लोक में कहते हैं इस प्रकार से जब अधिक मास ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, अपना सारा दुख कृष्ण को सुनाया, सुनाने के बाद इति विज्ञाप्य, सारा दुख सुनाने के बाद बद्धांजलि पुटो हरि, दोनों हाथ जोड़कर अधिक मास पुरस्तयो भगवत निरीक्षम मुखाम्बुजम, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुख को देखते हुए अधिक मास खड़ा रह गया। भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, सामने अधिक मास दोनों हाथ जोड़कर खड़े हैं, भगवान विष्णु उसको लेकर आए, वो साइड में खड़े हैं। और अब शुरू हो रहा है भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में। अब जो कृष्ण के फटके लगने वाले हैं, अब जो अधिक मास की महिमा और कृष्ण जो एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले मैं कृष्ण की भाषा में ही कहूं, सबसे पहले कृष्ण ने जो कह दिया अद्भुत, समीचीनम कृतम विष्णु यदत्रागतवान भवान मलमासम करे कृत्वा लोके कीर्तिम वाप्स्यसि, लोके कीर्तिम अवाप्स्यसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समीचितम कृतम विष्णु, सबसे पहले कृष्ण भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे विष्णु समीचितम कृतम, आपने ये जो कार्य किया बहुत अच्छा किया। समीचीनम कृतम, आपने जो किया बहुत अच्छा किया कि इस अधिक मास के हाथ को पकड़कर मेरे पास लेकर आए। क्या कहते हैं? यत्रदा गतवान भवान मल मासम करे कृत्वा लोके कीर्तिम वाप्स्यसि। हे विष्णु जी, हे भगवान विष्णु, मल मासम करे कृत्वा, आप मल मास के हाथ को पकड़कर इसे गोलोक में मेरे पास लेकर आए। समीचीनम, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। આપણી જેમ નહીં, શા માટે આ માથું દુખાડવા માટે આવ્યા? क्यों हमारे पास आया? क्यों हमारा टाइम बिगाड़ने के लिए ये लोग आए? ठीक से हम लोग रास लीला कर रहे थे, गा रहे थे, आराम से बैठे थे, ये अपना दुख गाने के लिए आ गए मेरे पास। लेकिन ऐसा नहीं, धन्य है भगवान कृष्ण। समीचीनम, बहुत अच्छा हुआ, आप बिल्कुल राइट जगह पर आए हो, ठीक परफेक्ट ठिकाने पर आए हो। तो समीचीनम कृतम विष्णु मलमासम करे कृत्वा, हे विष्णु। अब कृष्ण भगवान विष्णु से कहते हैं कि आप मलमास के हाथ को पकड़कर मेरे पास लेकर आए, इससे क्या मिलेगा? लोके कीर्तिम अवाप्स्यसि, हे भगवान विष्णु आपकी कीर्ति तीनों लोक में फैल जाएगी, क्योंकि आपने ये कार्य किया है। एक दुखी जीव के हाथ को पकड़कर आप मेरे पास लेकर आए हो। इससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा लेनी है कि भगवान विष्णु ने कुछ, भगवान विष्णु तो अधिक मास के दुख को दूर नहीं कर पाए, वे स्वयं अधिक मास के दुख को दूर नहीं किए, तो क्या किया? उनके हाथ को पकड़कर कृष्ण के पास लेकर आए। और उससे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप इसे मेरे पास लेकर आए, इससे विष्णु आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी। तो हम भी इस संसार में जगत दुखी है, और दुखी जीवों के दुख को दूर करना ये हमारे बस में नहीं है,
लेकिन भगवान विष्णु की तरह इन दुखी जीवों के हाथ को पकड़कर हम भगवान कृष्ण के पास लेकर जाएंगे। संसार के भूले भटके जीव को हाथ को पकड़कर हम कृष्ण के पास लेकर जाएंगे, कृष्ण की भक्ति प्रदान करेंगे, कृष्ण बड़े प्रसन्न होंगे। और कृष्ण कहते हैं समीचीनम, यही कार्य सबसे उत्तम है, यही कार्य सबसे श्रेष्ठ है। और अब देखो, अब आप मेरे पास आए हो तो मेरे पास आकर और तीस पर भी गोलोक धाम में आकर कोई दुखी होकर नहीं जाता। इसलिए यस्त्वयोर रिकृतो जीवः समये वोर अरिकृतः अत एनम करिष्यामि सर्वोपरि यथा अहम। चौथी लाइन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब इस अधिक मास के पास कुछ नहीं है, लेकिन आया है मेरे पास। तब कृष्ण कहते हैं सर्वोपरि, इस अधिक मास को मैं सर्वोपरि बना दूंगा, अर्थात सबसे उत्तम बना दूंगा, सबसे श्रेष्ठ बना दूंगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे पास आए हो। इस दुनिया में जीव कितना भी दुखी हो, कितना भी परेशान हो, यदि कृष्ण की शरणों में चला जाए तो कृष्ण उसे बहुत ऊपर उठा देते हैं, बहुत उत्तम बना देते हैं। भगवद गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं अपि सेत सुदुराचारो, कितना भी दुराचारी, कितना भी पापी आदमी भजते माम, कृष्ण कहते हैं मेरा भजन करने लगता है अनन्य भाव से, तो वह साधु। मतलब 50 साल से कोई पाप कर रहा हो और फिर वह कृष्ण का भजन करने लगे, तो 50 साल के बाद जो पहले दिन में वो भजन कर रहा है, तो वो पहले ही दिन में साधु हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो 50 साल भजन किया है, फिर 50 साल पाप किया है, फिर 50 साल भजन करेगा तब वह साधु बनेगा। नहीं, कितना भी बड़ा दुराचारी आदमी यदि मेरा भजन शुरू करता है, मेरी शरण में आता है, तो वह साधु है। कृष्ण गीता में कहते हैं मैं कहता हूं अर्जुन, उसे साधु ही समझो, और यदि उसे साधु नहीं समझोगे तो दोष आपका और आपके दुर्भाग्य का होगा। क्यों? क्योंकि मेरी शरण में आने के बाद, चौथी लाइन, सर्वोपरि, मैं इस अधिक मास को सर्वोपरि, सबसे उत्तम, सबसे ऊंचा बना दूंगा। भगवान विष्णु साइड में खड़े थे, बोले प्रभु उसका मीटर है, कितना ऊंचा बनाओगे इसको आप अधिक मास को कितना मतलब ऊंचा बनाओगे? तो चौथी लाइन में अंत में कहते हैं यथा अहम। कृष्ण क्या कहते हैं? सर्वोपरि यथा अहम। कृष्ण कहते हैं यथा अहम माने मैं। हे विष्णु, जैसे मैं खुद कृष्ण सर्वोपरि हूं, जैसे मैं स्वयं कृष्ण उत्तम हूं, उतना ही उत्तम मैं इस अधिक मास को बना दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी शरण में आया, आप इसे मेरी शरण में लेकर आए हो। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने से कृष्ण अपने जैसे ही उत्तम बना देते। मैं ज्यादा क्या बताऊं। मैंने कुछ समय पहले मुंबई में एक कथा कही थी, मेरे श्याम का स्वभाव, श्याम का स्वभाव, और श्याम के स्वभाव के अंतर्गत कृष्ण का एक स्वभाव है कि वो आज भी रोते हैं। कृष्ण को संकोची श्याम, इस टॉपिक पर मैंने एक कथा कही थी। संकोची श्याम, हमारे श्याम जो है ना, हमारे कृष्ण जो ना संकोची है, बहुत संकोच। इवन कृष्ण जब अपने भक्तों के सामने आते हैं तो सबसे ज्यादा संकोच होता है। क्या? बोले मेरा भक्त जितनी मेहनत करता है, मेरा जितना नाम लेता है, मेरी जितनी भक्ति करता है, मैं उनको उतना रिवॉर्ड नहीं दे सकता हूं, मैं उनको बदले में कुछ नहीं दे पा रहा हूं। यद्यपि भगवद गीता में मैंने कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार से मेरा भजन करेगा उसे मैं वैसा फल दूंगा, लेकिन मैं नहीं दे पाता। आप ज्वलंत प्रमाण आप देखिए, द्वापर में वो सुदामा भगवान श्री कृष्ण के पास गया, कथा आप सब जानते हैं। और कृष्ण के पास सुदामा गए और सुदामा की परिस्थिति को देखकर कृष्ण के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। और कृष्ण ने रोते रोते यह भी कहा कि सुदामा तूने बहुत देरी कर दी, तुम्हें पहले ही आ जाना चाहिए था, इतनी देरी क्यों? सुदामा के चरणों को धोते हुए कृष्ण रोते रोते कहते हैं कि हे सुदामा, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महासुख पायो सखा तुम आए न इते किते दिन खोए।
तुम्हें यहां पर जल्दी आ जाना चाहिए था, तुम कहां भटक रहे थे? तुम्हारे चरणों में इतने इतने कांटे लगे हुए हैं, दुर्बल देह है, शरीर में खून नहीं है, लकड़ी के सहारे पर तुम कैसे जी रहे हो मेरे सखा, तुम कैसे जी रहे हो? और देखी सुदामा की दीन दशा है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। कृष्ण को सुदामा के चरण धोने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपने आंखों के आंसू से ही सुदामा के चरणों को धो दिया। और सुदामा की परिस्थिति को देखकर अब कृष्ण को कहने की थोड़ी ना आवश्यकता थी। कृष्ण सुदामा की परिस्थिति देखे, और वहां पोरबंदर में जहां सुदामा के पास कुछ नहीं था, न रहने के लिए झोपड़ी, न घर, न खाना पीना, वस्त्र, कुछ नहीं, लेकिन कृष्ण जैसी द्वारिका में रहते थे, सोने की द्वारिका, वे द्वारिका का ऐश्वर्य एज इट इज हूबहू सुदामा को पोरबंदर में दे दिया। सुदामा को तो पता भी नहीं था, वहां सुशीला, उनकी पत्नी, उनके बच्चे मौज मारने लगे। कृष्ण जैसा ऐश्वर्य सुदामा को प्रदान कर दिया, और 10 दिन के बाद सुदामा को वापस लौटाया। लेकिन वापस लौटाते समय कृष्ण बहुत रो रहे थे, बहुत। सुदामा जा रहे हैं, सुदामा को देखते देखते कृष्ण की आंखें बंद नहीं हो रही हैं। कृष्ण सुदामा को छोड़ने का नाम नहीं। सुदामा ने कहा कि अब एक कदम कृष्ण आगे चले ना तो आपको मेरी कसम। कृष्ण खड़े रह गए। दूर दूर तक सुदामा जा रहे हैं, कृष्ण देख रहे हैं, और कृष्ण की आंखों से अजस अविरत अश्रु की धारा बह रही है। रुक्मणी कहती है कि पतिदेव, मैं जानती हूं कि आपने सुदामा को हमारे द्वारिका जितना ऐश्वर्य दे दिया है। जब आपने सुदामा को सुखी कर दिया है, इतना ऐश्वर्य दे दिया है, तो फिर आप रो क्यों रहे हो? आपको रोना किस बात का आ रहा है? तब कृष्ण रुक्मणी से कहते हैं कि रुक्मणी, मुझे रोना इस बात का आ रहा है कि इस सुदामा ने जो मुझे दिया है, उसके बदले में मैं सुदामा को कुछ नहीं दे पाया। अफसोस इस बात का हो रहा है। सुदामा ने मुझे क्या दिया? सुदामा के पास कुछ नहीं था। वो पड़ोस में जाकर किसी से कुछ मांग कर, वो पौवा चावल मांग कर मुझे प्रदान किया। और रुक्मणी, मैंने जब सुदामा को दिया तो मुझे तो किसी से मांगना नहीं पड़ा, मेरा जो था उसमें से मैंने दिया। रुक्मणी, तुम नहीं समझोगी, इस ब्राह्मण ने जो मुझे दिया है उसके बदले में मैं उसे चुका नहीं पा रहा हूं। भक्त सुदर्शन चक्र जी कहते हैं, आज भी कृष्ण को जब सुदामा की याद आती है ना, तो वो रोने लगते हैं कि सुदामा ने जो मुझे दिया वो मैं उसे चुका नहीं पाया। यद्यपि कृष्ण ने अपने जैसा ऐश्वर्य दिया था, लेकिन फिर भी कृष्ण को अफसोस रह गया। मैं यहां पर यही बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस श्लोक में चौथी लाइन में क्या कहते हैं? मैं अधिक मास को सर्वोपरि बना दूंगा। कितना सर्वोपरि? यथा अहम, मैं मुझ कृष्ण जितना ही उत्तम बना दूंगा। कृष्ण ने सुदामा को अपने जितना उत्तम बना दिया। कुछ नहीं था सुदामा के पास, अपने जैसी द्वारिका खड़ी कर दी। और अपने जैसी द्वारिका देने के बाद भी कृष्ण को अहंकार नहीं था, मैंने डोनेशन दिया, मैंने सुदामा को दिया। कृष्ण को तो रोना ही आ रहा था कि मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने सुदामा को कुछ नहीं दिया। यह है कृष्ण का स्वभाव है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि विष्णु, आप जो आए हो ना, बहुत अच्छा किया है। और अब अधिक मास चल रहा है भक्तों। अधिक मास की सबसे बड़ी महिमा यही है कि वो कृष्ण के पास पहुंचे। कदाचित आप एक सेकंड के लिए सोचो, अधिक मास यदि कृष्ण के पास नहीं गया होता तो हम और आप आज अधिक मास मनाते ही नहीं, हम कुछ और ही कर रहे होते। लेकिन इतनी महिमा पा गया अधिक मास। अब अगले ही श्लोक में आएगा, कृष्ण अब शुरू करेंगे लगभग 50 श्लोक, धड़ाधड़ 50 श्लोक में अब कृष्ण की बारी।
अब ये दोनों चुपचाप खड़े रहेंगे बृहद नारदीय पुराण में। अब कृष्ण एक के बाद एक, आज से इसका नाम पुरुषोत्तम, आज से ये, आज से ये कृष्ण इतना देने लगेंगे, इतना देने लगेंगे कि इन दोनों को कहना पड़ेगा बस महाराज बस, अब बहुत हो गया। क्योंकि एक साथ ज्यादा सुख मिलता है तो हार्ट अटैक आ जाता है? अब जिस आदमी ने एक साथ कभी 1000 रुपये नहीं देखे और उसे करोड़ों की लॉटरी लग जाए तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। तो कृष्ण ने अधिक मास को इतना दे दिया। बहुत सुंदर बात है भक्तों, ये चौथी लाइन पकड़ लीजिएगा, जीवन में संजो लीजिएगा। कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसे सर्वोपरि बना देता हूं। और कितना सर्वोपरि? तो कृष्ण कहते हैं यथा अहम, मैं जितना उत्तम हूं मैं उतना ही मेरे भक्त को उत्तम बना देता हूं। और भक्तों इसका मैं दूसरों के पास क्यों जाऊं, मैं अपना ही देखूं, मैं मेरे जीवन को झांक कर देखूं तो हम क्या थे, क्या थे, हमें कौन पहचानता था, कौन जानता था। लेकिन इस गुरुदेव की कृपा से इस भागवत के संपर्क में आए और थोड़ी बहुत कृष्ण लीला, कृष्ण कथा वो भी टूटी फूटी बोलते हैं। कृष्ण ने कहां पहुंचा दिया है? कृष्ण ने कितना बड़ा स्थान दे दिया। तो जीवन का अनुभव, હું તો ઘણી વાર બળદેવ ભાઈ ને કહું કે પોથીના પ્રતાપે અમે ક્યાં ક્યાં પહોંચ્યા हैं? आ पोथीना प्रताप है, ये भागवत के प्रताप, इस भागवत ने, इस कृष्ण ने हमें कहां कहां पहुंचाया, कितना घुमाया। कृष्ण कमाल कर देते हैं। कृष्ण अहम, कृष्ण अपने जैसा बना। कृष्ण के मन में एक ही टारगेट है कि मेरी शरण में कोई आया तो मैं मेरे जैसा उनको बना दूं, मेरे जैसा। कृष्ण कैसे? सर्वोपरि उत्तम, मेरे जैसा उत्तम बना दूं। इसलिए कृष्ण की भक्ति जो है ना कमाल कर देती है, अद्भुत है। थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी परीक्षा वरीक्षा होती है, लेकिन डटे रहे, बने रहे हैं तो कृष्ण कमाल। अधिक मास परेशान तो हुआ ना भाई, अधिक मास के जीवन में तकलीफ तो आई, यहां तक मल मास कह दिया, इतनी निंदा हुई, ईर्ष्या हुई, लेकिन कृष्ण की शरण में आया। अब टर्निंग पॉइंट, अब जो अधिक मास को मिलने जा रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना ये बहुत कथा घूमी, कभी यहां कभी यहां कभी यहां, घूमते 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 अब गोलोक धाम में पहुंचा है ये केस। और ये केस कृष्ण के हाथ में आया है और कृष्ण ने कहा कि सर्वोपरि एनम, एनम इस अधिक मास को करिष्यामि, मैं कर दूंगा। कैसा? सर्वोपरि कर दूंगा। और सर्वोपरि किस प्रकार का? तो यथा अहम, मैं मुझ कृष्ण जैसा सर्वोपरि कर दूंगा। कृष्ण का भगत कृष्ण की तरह पूरी दुनिया में यशवान हो जाता है। शिल प्रभुपाद को देखिए, इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर, सिकंदर, जिन्होंने पूरी दुनिया को जीती, लेकिन आज पूरी दुनिया को सिकंदर ने जीती ऐसा प्रमाण कहीं नहीं पाया जाता। लेकिन इस दुनिया में वास्तविक सिकंदर, वास्तव में इस पूरी दुनिया को यदि किसी ने जीता तो ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद ने। शिल प्रभुपाद जिसके इस्कॉन का झंडा, इस्कॉन की ध्वजा पूरी दुनिया में लहरा रही है, पूरी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त किया। वहां फ्रांस, वहां जर्मनी, यहां यूरोप, लंदन, कनाडा, ब्राजील, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया। कितना गिना है? क्यों? क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है उसे मैं मेरे जैसा ही यशवान बना देता हूं। नहीं तो शिल प्रभुपाद के विषय में कहा जाए, जब भारत से निकले तब उनके पास 40 रुपये थे। कितने? 40 इंडियन रुपीस। 40 रुपये एक अटैची जिसमें 3 भागवत की बुक, एक जोड़ी करताल और धोती कुर्ता, बस दैट्स ऑल। लेकिन शिल प्रभुपाद के मन में कृष्ण की भक्ति, कृष्ण भक्ति का प्रचार। और फिर 10 साल के बाद जब पूरी दुनिया में 10 परिक्रमा करके वापस लौटे तो 40 करोड़, 400 करोड़ से भी अधिक संपत्ति और इस पूरी दुनिया में इस्कॉन की स्थापना हो चुकी थी। ये क्या है? ये यही है, कृष्ण कहते हैं यथा अहम, मेरा भजन करने वाला मेरे जैसा यशवान हो जाता है, मेरे जैसा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया है कि अधिक मास को मैं मेरे जैसा बना दूंगा। अब मेरे जैसा का मतलब क्या है ये हम कल सुनेंगे। 50 श्लोक में वर्णन है
कृष्ण कहेंगे ये सैंक्शन, ग्रांट सैंक्शन, ये करते जाएंगे। तो मैं प्रयास करूंगा सब कुछ कवर करने का। कल वैसे अंतिम दिन है, तो मैं ये गोलोक की जो कथा है कल समाप्त करने का प्रयास करूंगा। फिर नई कथा शुरू होगी। कृष्ण पांडवों से कहेंगे कि आप लोगों के जीवन में ये दुख आया, ये भटकना और ये सब, इसके पीछे भी अधिक मास का ही कारण है। आप लोगों ने अधिक मास का तिरस्कार। तो ये दूसरी कथा, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। अधिक मास की बड़ी महिमा है, पुरुषोत्तम मास। तो आज तक इनका नाम अधिक मास है, कल से इनका नाम पुरुषोत्तम मास होने वाला है। तो कल से इनका नाम होगा पुरुषोत्तम मास है। तो ठीक है, अब पूतना आई है कृष्ण के पास। अधिक मास को यहाँ विराम करते हैं। पूतना लीला उद्धार की ओर हम आगे बढ़े। वल्गुस्मितापांग विसर्गवीक्षितेर मनोहरन्तीं वनितां व्रजोकसाम् अमंसतांभो जकरेण रूपिणीं गोप्य श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्। आइए इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम के स्वभाव और गुणों को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाली इस पूतना मोक्ष की कथा हम सब श्रवण करें। गत सत्र में हमने सुना किस प्रकार पूतना योषित्वा माययात्मानम, अपनी माया से स्त्री का रूप धारण करके आकाश के मार्ग से खेचरी उड़ते हुए नंद बाबा के गोकुल में आई। और सीधे चलते चलते पूतना माँ यशोदा के घर पर आ रही है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अमन सताम भोज करेण रूपिणी, तीसरी लाइन में, तो गोप्य श्रियम द्रष्टु मिवा गताम पतिम। ब्रजवासियों को ऐसा लग रहा है कि ये पूतना साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी अपने हाथों में कमल घुमाते हुए जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ये लक्ष्मी अपने पति भगवान विष्णु को मिलने के लिए जा रही है। इस श्लोक के संदर्भ में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत सुंदर एक बात बताई कि ब्रजवासियों का स्वभाव कितना सुंदर है कि ब्रजवासियों को पूतना जैसी राक्षसी भी लक्ष्मी के रूप में दिखाई दे रही है। इसका अर्थ है कि ब्रजवासी शुद्ध भक्त है। और शुद्ध भक्त की निशानी क्या है? शुद्ध भक्त का मीटर क्या है? ऐसा कुर्ता पहनता है, साइड में बटन, और फिर ये थोड़ा सा ब्लू कलर का नरसिंह कवच डाल कर आता है, तो ये शुद्ध भक्त हो जाता है? नहीं। शुद्ध भक्त की निशानी श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद, और वह तत्व यहां पर साबित हो रहा है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में शुद्ध भक्त के विषय में कहा कि शुद्ध भक्त वो है जिसे सब लोग शुद्ध दिखाई देते हैं। दुनिया में सब लोग जब शुद्ध दिखाई देने लगे, या सब लोग महान दिखाई देने लगे, सब लोग अच्छे लगने लगे, तो समझो कि हमारे अंदर शुद्ध भक्ति आ रही है। जब किसी व्यक्ति में कोई दोष दृष्टि न हो, कोई कमी न दिखाई दे, तो समझो कि शुद्ध भक्ति है। और यदि हमें किसी में दोष दिखाई देता है, फलाने भक्त में ये कमी है, वो भक्त ये बुरा है, वो ये ऐसा है, वो वैसा है, जब हमारे मन में ही किसी के प्रति दोष है, तो समझो हम अभी शुद्ध नहीं हुए हैं। क्योंकि जो शुद्ध होता है उसे सब शुद्ध ही दिखाई देते हैं। ये पहला सिद्धांत है। ब्रजवासी इतने शुद्ध है, ब्रजवासी गण इतने शुद्ध भक्त हैं कि उसे पूतना जैसी राक्षसी भी लक्ष्मी दिखाई दे रही है। और हमारा उल्टा है, जैसे मैंने कल कहा कि हमें तो लक्ष्मी भी यदि आ जाए तो 2 मिनट के लिए सोचेंगे ये कोई राक्षसी
रूप बदल कर आई हैं। हम तो उस पर भी विश्वास नहीं करते। हम तो साधु संतों के ऊपर भी बहुत टीका टिप्पणी करते रहते हैं कि इस साधु को ये करना चाहिए, इस भक्त को ये करना चाहिए, इस संस्था में ऐसा होना है। तू तेरा घर चला ले यार, तू संस्था चलाने की बात कर रहा है? हमें ना हमारी चींटी की औकात नहीं और हाथी के ऊपर कमेंट देने चलते हैं कि इस प्रभु जी को ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा करना है, उनको ऐसा। जब हमें इस प्रकार दूसरों में दोष दिखाई देने लगे तो समझो हमारे अंदर कुछ कमी है। मैं अक्सर जब हमारे अपने लोग बैठे होते ना, अपने समाज में तो थोड़ा अधिकार होता है बोलने का, तो मैं डांट कर कहता हूं कि तुम लोगों में जब किसी दूसरों में दोष दिखाई दे तो पहले अपने सिर को पटको, अपने आप को कोसो कि मुझे दूसरे में दोष दिखाई देता है। इसका मतलब पहला अर्थ तो यह बनता है कि मेरे अंदर दोष है, मेरे अंदर कुछ फॉल्ट है कि मुझे दूसरों में दोष दिखाई देता है। वो दूसरों की कंप्लेंट तो बाद में करे, दूसरों के बारे में बाद में सोचे, पहले अपना सोचो कि यार मुझे किसी में दोष क्यों दिखाई देता है। एक साधु को, एक शुद्ध भक्त को कभी भी किसी में दोष नहीं दिखाई देता। आप जानते हो किसी साधु के लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है प्रचार करने के लिए। शुद्ध भक्त को बहुत बड़ी परेशानी होती है प्रीचिंग करने में, क्योंकि उनको तो सब शुद्ध दिखाई देते हैं। तब प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त अपने लेवल से नीचे उतरते हैं। कोई व्यक्ति कुएं में गिरा हो तो उस कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को निकालने के लिए खुद को अंदर जाना पड़ता है, स्वयं नीचे उतरना पड़ता है। तो यद्यपि शुद्ध भक्त को सब शुद्ध ही दिखाई देते हैं, लेकिन प्रीचिंग के लिए, किसी को उठाने के लिए, उबारने के लिए नीचे उतरते हैं। अन्यथा उनके मन में कभी भी किसी के प्रति दोष दृष्टि नहीं होती है। क्योंकि एक गुरु यदि अपने शिष्य में दोष नहीं देखेगा तो उसको सुधारेगा कैसे? तो इस उद्देश्य से एक गुरु। लेकिन हमारा क्या ना, किसी ने हमको गुरु नहीं बनाया, लेकिन हम पूरी दुनिया के गुरु बनकर बैठ जाते हैं। कोई हमको चाहता नहीं है, कोई हमको ऐसे बोला नहीं है कि आप हमारे गुरु, लेकिन फिर भी हम गुरु, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है। क्या हम उसके गुरु? सबसे पहले किसी में दोष देखते समय या दोष गाते समय ये सोचें, क्या मैं उसका गुरु हूं? क्या मैं उसका भगवान हूं? तो फिर क्यों मैं दूसरे का वहीवट करूं? मैं अपना देखूं मेरे अंदर कितना दोष है। युधिष्ठिर महाराज को याद करें, गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को भेजा, जाओ युधिष्ठिर किसी बुरे आदमी को ढूंढ कर लाओ और दुर्योधन किसी अच्छे आदमी को ढूंढ कर लाओ। दोनों रात को आए। दुर्योधन ने कहा, गुरुजी साला अच्छा कोई मिला ही नहीं, जहां जाते वहां कपट है, जहां जाते वहां। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कोई अच्छा नहीं। बोला एक अच्छा आदमी। दुर्योधन ने कहा, बोले कौन? बोले मैं। मुझे कोई अच्छा नहीं मिला, लेकिन एक अच्छा मैं। तो युधिष्ठिर महाराज को कहा, आप बुरा ढूंढने गए थे, तुमको कोई बुरा मिला? युधिष्ठिर महाराज ने कहा, बुरा देखन में चला, गुरुजी मुझसे बुरा न कोई, मेरे राज्य में कोई बुरा नहीं है। हाँ, एक आदमी बुरा मिला और वो मैं हूं। ये है धर्मराज। ऐसा धर्म हमारे जीवन में कब आएगा? सो धन्य है ब्रजवासी गण के गोप्य श्रियम दृष्टु इवाम गताम पतिम। ब्रजवासियों को क्या लगा कि ये तो साक्षात लक्ष्मी है, ये तो देवी है। तो 3 प्रकार के भक्त होते हैं, जो दूसरों के गुण में दोष देखते ना, दूसरों के गुणों में भी दोष देखते हैं, वो 3rd क्लास के। जो दूसरों के गुणों में गुण और दोष में दोष देखते हैं, वो 2nd क्लास के। लेकिन दूसरों के दोष में भी जो गुण देखा करते हैं, वो 1st क्लास के भक्त हैं। दूसरों के दोष में भी गुण देख लेना चाहिए। और उत्तम कोटि का महात्मा किसे कहते हैं? महात्मा वो ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है ना, भगवान पुरुषोत्तम का यही तो गुण है। हमने रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु प्रथम दिन सुना कि थोड़ा भी यदि किसी का गुण दिखाई दे तो बहुली करिष्यति, तो उसे बहुत बड़ा मान लेते हैं और बहुत बड़ा मानकर उसे समाज में प्रस्तुत करते हैं। ये है शुद्ध भक्त, ये है महात्मा। और ब्रजवासियों में ये स्वाभाविक गुण है, उनको हमारी तरह साधना नहीं करनी पड़ी। जो ब्रजवासी हैं
स्वाभाविक भगवान के प्रति उनकी रति मति गति होने से उनको सब अच्छे दिखाई देते हैं। और इसीलिए तो कहा वृंदावन वासी जत वैष्णवेर गण प्रथमे वंदना करी सभार चरण। सबसे पहले वृंदावन वासी व्रजवासी जो लोग हैं उनके चरणों में वंदन करूंगा, उनको प्रणाम करूंगा, उनके चरणों की रज सिर पर चढ़ाऊंगा और फिर काम करूंगा। ब्रह्मांड तारी ते शक्ति धरे जाने जाने ये वेद पुराणे गुण गाय जेथा शूने। एक ब्रजवासी कृष्ण के एक शुद्ध भक्त में पूरे ब्रह्मांड को तारने की शक्ति है। और इसीलिए महाप्रभु गण सब पतित पावन ताई लोभे मुई पापी लईनु शरण। वंदना करीते मुई कत शक्ति धरी तमो बुद्धि दोषे मुई दंभ मात्र करी। ऐसे वृंदावन वासी को मैं प्रणाम तो करता हूं, लेकिन मुझे तो प्रणाम करने को भी नहीं आता। प्रणाम करते समय भी कितना दंभ है, कितना क्रोध है, कितनी माया है, फिर भी तथापि मुकेर भाग्य मनेर उल्लास दोष शमी मोयध में करो निज दास।